कहानी में अब तक आपने देखा, बेताल ने अपनी 13वीं कहानी में सुनाया। हरिदास की पत्नी को एक गंधर्व उठा ले गया। दुखी होकर हरिदास तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में एक ब्राह्मणी ने उसे खीर दी। जब वह तालाब पर हाथ मुंह धोने गया तो एक बाज सांप को लाकर पेड़ पर बैठा और सांप का जहर खीर में टपक गया। हरिदास ने खीर खाई और मर गया। उसके मरने पर ब्राह्मणी को दोषी मानकर घर से निकाल दिया गया। बेताल ने पूछा, सांप, बाज या ब्राह्मणी, इनमें से असली अपराधी कौन है? विक्रम ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं कि वह भूखा था। जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। बेताल बोला कि राजा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन तूने बोला इसीलिए मैं चला। राजा फिर से मसान की तरफ गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल ने फिर से नई कहानी सुनाना आरंभ की। यह है सनातन कथा, जहां हर कहानी आपको जोड़ती है धर्म, दर्शन और आत्मा से। विक्रम और बेताल की 14वीं कहानी, चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर हंसा। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नवती नाम की एक बेहद सुंदर लड़की थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और वो किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। इसीलिए साहूकार रत्नदत्त बहुत दुखी रहता था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी, जिससे प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं चोर को पकड़ देगा। एक रात जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तुम तो मेरे साथ ही लगते हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच चोर की पत्नी आई, जो कि रानी की दासी थी, और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा वहां से भागकर अपने महल पहुंचता है। राजा आते ही पहले तैयार होता है और फिर सेनापति को लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है। चोर को उसका खबरी बताता है कि राजा अपनी पूरी सेना लेकर आ रहा है तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। चोर भी अपने हथियार तैयार करता है और अपनी सेना को इकट्ठा करके उनकी हौसला अफजाई करता है। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा चोर को बंदी बनाकर राजधानी में लाया और चोर को सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। जब चोर को सूली पर लटकाने का समय आया तो संयोग से साहूकार की पुत्री रत्नवती उस चोर को देख लेती है और उसके मन में चोर के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। वह अपने पिता से कहती है कि मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। हमारे चैनल सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साहूकार ने राजा को अपनी पुत्री की इच्छा बताई, लेकिन राजा ने साहूकार की बात नहीं मानी और चोर को सूली पर लटकाने का आदेश फिर से दे दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा और फिर मर गया। रत्नवती वहां भागी भागी पहुंची, लेकिन तब तक चोर मर चुका था। चोर के मृत शरीर के पास बैठ के रोने लगी। फिर गुस्से में बोलती है कि मैं इनके बिना जीवित नहीं रहूंगी और आत्महत्या करूंगी। उसी समय आकाश में देवी प्रकट होकर बोली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहे सो मांग। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनके 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा,
हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? बेताल के प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल सनातन कथा के साथ।